Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. Now after taking the introductory part of seed, now we will talk about the dicotyledon seed. Okay, as I have already told you about this कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस होता है. बेसिक सा डिफरेंस है कि जिसमें दो कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकॉटिलीडॉन, और अगर एक कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलीडॉन्स, और उसके बेसिस पे मोनोकॉट एंड डाइकॉट होते हैं. ये कॉटिलीडॉन्स होते क्या हैं? दीज आर द सीड लीफ. ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. क्लियर, फाइन. तो अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं डाइकॉटिलीडॉन में. लाइक फॉर एग्जाम्पल पी हो गया, बीन हो गया, ग्राम हो गया एंड कैस्टर. ओके, तो यहाँ पर हम ग्राम और कैस्टर दो एग्जाम्पल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे इनका पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हम लेते हैं दैट इज दी कैस्टर सीड. ओके, कैस्टर सीड आपको पता है कैस्टर का इट्स मेनली फॉर ऑयल पर्पस. ओके, कैस्टर का ऑयल मिलता है हमें. फाइन. अगर कैस्टर की सीड को देखें तो दो तरह से हम इसको स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्सटर्नली एज वेल एज दी इंटरनली. ओके, सबसे पहले तो ये कैस्टर सीड होता है, इट इज़ डाइकॉटिलीडोनस सीड. एंड वन मोर थिंग, इसका जो फ्रूट होता है दैट इज व्हाट? रेगमा. अगर आपने फ्रूट्स का मेरा पूरा वीडियोस देखा है तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें रेगमा जो फ्रूट होता है उसमें जब ये मेच्योर होता है इट ब्रेक इनटू 3 कोकाई एंड each कोकाई विल कंटेन 1 seed. ओके, एंड द सीड इज व्हाट? कैस्टर सीड. क्लियर, फाइन. तो यहाँ पे आप एक सीड की बात कर रहे हैं एक्सटर्नली एज वेल एज दी इंटरनली. यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड दी इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, चलिए पहले एक्सटर्नली देखते हैं. एक्सटर्नली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमें कैसा दिखता है? इट इज़ लाइकली ओब्लोंग. ओके, ओब्लोंग स्ट्रक्चर होता है. इट्स लाइक दिस, आई विल शो यू. ओके, एंड इसमें क्या होता है? देयर इज अ ब्रॉड डिस्टल एंड. दिस इज द डिस्टल एंड which is broad, and there is a proximal end which is narrow. This is the narrow proximal end. Clear, fine. इसके अलावा और क्या होती है? यहाँ पे फ्लैट वेंट्रल सरफेस होती है. कैसी होती है? फ्लैट वेंट्रल सरफेस एज वेल एज कॉन्वेक्स डॉर्सल सरफेस. ओके, कि एक तरफ से तो फ्लैट होता है सीड और दूसरी तरफ से ये कॉन्वेक्स होता है. ओके, ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ? फ्लैट वाला, मतलब दिस सरफेस इज व्हाट? वेंट्रल सरफेस. ओके, आई एम शोइंग यू वेंट्रल सरफेस. अब क्या होता है इस वेंट्रल सरफेस पे? यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होती है दैट इज दी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. कैसी होती है? इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी as well as the bilobed, and this structure is called as the caruncle. Okay, caruncle. Fine. This bilobe structure is present toward इस bilobe structure के पास में ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक स्कार प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? हिलम. ओके, फाइन. ओके, इस हिलम के पास में ही यहाँ पे फर्दर स्ट्रक्चर होती है दैट होल लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड दी माइक्रोपाइल. एक्चुअली दिस माइक्रोपाइल यहाँ पे विजिबल नहीं होती है क्योंकि ये जो कैरुंकल होता है ये इसको कवर कर देता है. ये वेंट्रल साइड पे होती है दोनों स्ट्रक्चर, हिलम एंड एज वेल एज माइक्रोपाइल, और इट इज कवर्ड, माइक्रोपाइल इज कवर्ड बाय दिस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. तो ये जनरली विजिबल नहीं होती है. ओके, नाउ यहाँ से इसकी वेंट्रल सरफेस से ही एक इसके नैरो एंड से, प्रॉक्सिमल एंड से एक रिज स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होती है. ओके, एंड दिस रिज इज कॉल्ड दी रेफे, एंड दिस रिज अराइज टूवर्ड्स दी डिस्टल एंड. ओके, डिस्टल एंड की तरफ अराइज होती है. यहाँ पे बाद में यहाँ बाइफर्केट होती है एंड द एरिया वेयर इट बाइफर्केट, दिस एरिया इज कॉल्ड दी चैलेजा. चैलेजा. ओके, समझ में आया क्या है? ब्रॉड डिस्टल एंड नैरो प्रॉक्सिमल एंड
वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस पे हिलम प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल होता है। फाइन, ये क्या काम करते हैं हिलम माइक्रोपाइल? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर। तो जो उसमें कैस्टर ऑयल हमें मिलता है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट वन। ओके, फिर यहाँ पे एक रिज होती है, दैट इज कॉल्ड रेफे, और बाइफर्केट होती है, उस एरिया को हम बोलते हैं चैलेजा। ओके, ये तो हो गया उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब उसके बारे में देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है। अगर एक कैस्टर सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए तो कैस्टर सीड में 2 कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। ओके, इसमें जो आउटर सीड कोट होता है, दिस इज द सीड कोट, जो क्या बोलते हैं टेस्टा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सीड कोट में 2 लेयर होती है, टेस्टा एंड टेगमेंट। डिपेंड्स कि किसी में 1 लेयर होती है, किसी में 2 लेयर होती है। इसमें क्या है, एक ही लेयर है, दैट इज टेस्टा, एंड द इनर वन लेयर इज व्हाट कॉल्ड द पेरिस्पर्म। ओके, ये पेरिस्पर्म क्या होता है? इट इज द persistent न्यूसेलस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूसेलस अगर परसिस्ट करता है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। ओके, यहाँ इसके अंदर ही जो ये न्यूसेलस है, इसके कर्नेल को अराउंड करता है, मतलब सराउंडेड बाय दिस पेरिस्पर्म। जो एरिया होता है, ये क्या होता है? दिस इज द न्यूट्रिशियस पार्ट, एंड दिस न्यूट्रिशियस पार्ट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। ओके, ये फ्रूट क्या है, मतलब सॉरी ये सीड क्या है, एंडोस्पर्मिक है। तो इसमें एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो न्यूट्रिशियस टिश्यूज होते हैं। ओके, ये एंडोस्पर्म का जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। ओके, इस सेंट्रल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। ओके, नाउ इस एम्ब्रियो पर ही एक एक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं टिग्लम। क्या बोलते हैं? यहाँ पर ही एक एक्सिस होती है, दैट इज कॉल्ड टिग्लम। ओके, एंड दिस टिग्लम, यहाँ से क्या होते हैं? 2 कॉटिलिडोन अराइज होते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ? फ्रंट व्यू ऐसा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 कॉटिलिडोन अराइज होंगे। आई एम शोइंग लाइक दिस। ये दोनों कॉटिलिडोन्स क्या होते हैं? दे आर थिन एंड पेपरी। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर सीड एंडोस्पर्मिक है तो क्या होगा? सारा न्यूट्रिएंट टिश्यू एंडोस्पर्म में प्रेजेंट है, कॉटिलिडोन में नहीं है, तो कॉटिलिडोन क्या होगा? थिन होगा। और अगर सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है तो उसके कॉटिलिडोन्स थिक होंगे। यहाँ पे ये कॉटिलिडोन्स क्या होते हैं? दे आर थिन एंड पेपरी कॉटिलिडोन। ओके, इस कॉटिलिडोन जहाँ से अराइज होता है वहाँ पे क्या होता है? कॉटिलिडोनी नोड होता है, और वहाँ पर ही 2 स्ट्रक्चर होती है। वन एरिया इज कॉल्ड द रेडिकल। ओके, फाइन, एंड द अपर वन एरिया इज कॉल्ड द प्ल्यूमूल। ये रेडिकल तो बहुत अच्छे से दिखता है, बट प्ल्यूमूल इज नॉट प्रोमिनेंट। ओके, और मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो ये प्ल्यूमूल है और ये रेडिकल है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये क्या है? कॉटिलिडोनी नोड है, एक्सेस है, जहाँ से अराइज हो रहे हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड दी हाइपोकोटाइल। ये बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ। तो ये जो प्ल्यूमूल है ये प्रोमिनेंट नहीं होता, इसकी वजह से ये एपिकोटाइल भी इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं होता, अच्छे से दिखाई नहीं देता, जबकि हाइपोकोटाइल इज प्रॉपरली विजिबल इन दिस स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैस्टर सीड। अगर ओवरऑल कैस्टर सीड के बारे में हम बोलना चाहें तो ये कैसे होते हैं? दे आर एंडोस्पर्मिक। ओके, they are dicotyledonous. Okay, पेरिस्पर्मिक। ओके, पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये 3 इसकी मेन टर्म्स होती है। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राम सीड। तो अगर ग्राम सीड देखें तो ग्राम सीड का जो फ्रूट होता है दैट इज फ्रूट कॉल्ड द पॉड, जिसके अंदर ये सीड प्रेजेंट होता है। ओके, अगेन ग्राम सीड को भी हम एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, अगर एक्सटर्नली देखें तो ग्राम सीड क्या होता है? इट इज़ अ ब्राउन कलर, ब्राउन कॉनिकल सीड, कॉनिकल शेप का होता है, एज वेल एज हैज़ द स्मूथ और
wrinkled surface. ओके फाइन. अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है. ओके यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रॉड एंड होता है. फाइन. इस ब्रॉड एंड पे ही एक फरो स्टार्ट होती है एंड दिस फरो रीच टूवर्ड्स द पॉइंटेड एंड. दिस इज द पॉइंटेड एंड. ओके एंड दिस इज द ब्रॉड एंड. ओके इस पूरी फरो में क्या होता है, सेंट्रल में एक डार्क कलर का पॉइंट प्रेजेंट होता है जिस विच इज कॉल्ड दी चैलेजा. ओके एंड पॉइंटेड एंड की तरफ ही यहाँ पे एक स्कार प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड हिलम. ओके एंड इसी के पास ही एक होल लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. क्लियर. फाइन. और यहाँ पे जो ये फरो होती है, फाइन, ये फरो यहाँ से जो पॉइंटेड एंड से निकलकर चैलेजा तक जा रही है, दिस फरो इज कॉल्ड दी रिज रेफे. सॉरी रेफे. ओके दिस फरो इज कॉल्ड दी रेफे. तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया उसका एक्सटर्नली. फाइन. अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनली जैसे कि अगर आप देखोगे ग्राम सीड जो होता है वो कैसा होता है, कॉटिलीडोनस होता है. मतलब इसमें कॉटिलीडोन होते हैं, एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता. यहाँ पे 2 कॉटिलीडोन्स होते हैं. इट्स लाइक दिस वन. ओके एंड बीच में यहाँ पर 1 मिनट. ओके तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है. अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे 2 कवरिंग होती है. ओके दिस इज द कवरिंग. फाइन. अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या होती है, दे हैव सीड कोट एंड दिस सीड कोट हैज 2 लेयर. द आउटर लेयर इज कॉल्ड द टेस्टा and the inner layer is called the tegmen. Okay fine. These two are the seed coat. इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, this is the endosperm. Okay fine. एंडोस्पर्म. और इसके सेंट्रल पार्ट पे यहाँ पे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी एम्ब्रियो. फाइन. इस एम्ब्रियो के पास ही एक्सेस होता है, एक नोड होता है, एक्सेस होता है जिसको हम बोलते हैं टिग्लम. फाइन. और इस टिग्लम के पास ही यहाँ पर एक कॉटिलीडोनरी नोड होता है. क्या प्रेजेंट होता है यहीं पर ही, कॉटिलीडोन नोड. ओके और इस कॉटिलीडोन नोड से ही क्या अराइज होते हैं, ये दोनों कॉटिलीडोन्स अराइज होते हैं. इस एम्ब्रियो के अपर पार्ट को हम बोलते हैं प्ल्यूमूल एंड द लोअर वन पार्ट, दिस वन पार्ट. ओके दिस वन पार्ट इज कॉल्ड द रेडिकल. आई एम राइटिंग ओवर हेयर रेडिकल. ओके एंड यहाँ पे आप देखोगे ये तो कॉटिलीडोनी नोड हो गया, कॉटिलीडोनस नोड हो गया, प्ल्यूमूल हो गया, रेडिकल. दिस पार्ट इज कॉल्ड दी एपिकोटाइल. ओके एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड दी हाइपोकोटाइल. ये मैं आपको सीड का जब इंट्रोडक्शन बताया था उसमें भी बहुत डिटेल में अच्छे से समझा चुकी हूँ. ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राम सीड. तो ओवरऑल अगर हम देखें, अ ग्राम सीड इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक as well as dicotyledonous. Okay clear. So this is all about gram seed. So ये हम बात कर चुके हैं dicotyledon की. In my next part we will talk about the monocotyledon seed. Okay till now if you have any doubt please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.